हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट ये है कि जनरली अनुकंपा पर नौकरी स- सरकारी सेवक यानी नौकरी करने वाले की मृत्यु होने पर उनके संतान को अनुकंपा पर नौकरी हो जाती है। लेकिन एक अनुकंपा नौकरी जिसमें उसके दो पत्नी थे, दो पत्नी में एक का संतान था, एक का नहीं। रेलवे ने यह कहा कि नौकरी देने से इनकार कर दिया कि जो पहली पत्नी थी उससे संतान नहीं थे, इसलिए उसको नौकरी नहीं मिलेगा। फिर जब दूसरी पत्नी का एक बेटा था, उन्होंने फिर हाई कोर्ट किया। हाई कोर्ट ने इसको वैध माना और उसको अनुकंपा पर नौकरी दिलाया। तो वही है, यहाँ रेलवे ने अवैध बताते हुए नौकरी देने से इनकार कर दिया और वैध न होने के बावजूद हाईकोर्ट ने अनुकंपा पर नौकरी दिलाई। कहने का मतलब, अनुकंपा पर नौकरी सरकारी सेवक या कोई सेवक हो, उसकी मृत्यु होने के बाद उसका जो है उत्तराधिकारी, चाहे पहली पत्नी से हो, दूसरी पत्नी से हो, तीसरी पत्नी से हो, बशर्ते आपस में उन लोगों में विवाद नहीं होना चाहिए, तो आराम से उसको नौकरी हो जाएगी। तो यही है कलकत्ता उच्च न्यायालय का बिग अपडेट है। नहीं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। नए नए अपडेट के लिए चैनल देखते रहे। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए देखते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट क्या है। वैध नहीं होने के बावजूद नौकरी के लिए मृत कर्मी के संतान योग्य उत्तराधिकारी। हाईकोर्ट, दूसरी पत्नी से हुए बेटे को रेलवे ने अवैध बताते हुए पिता की मौत के बाद नौकरी देने से इनकार कर दिया। यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भले ही वैध नहीं है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए वह योग्य उत्तराधिकारी है। इस संतान द्वारा नौकरी के आवेदन पर विचार करते समय वैध वैवाहिक रिश्ते से जन्मी संतान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश अनन्या बनर्जी ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ये बातें कही। न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा कि भेदभाव निंदनीय है। रोजगार करने वाली की मौत के बाद परिवार की आर्थिक समस्या दूर करने के लिए नौकरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर रोजगार करने वाली की यह वैध संतान नहीं है, यह कहकर उसे वंचित नहीं किया जा सकता। पूर्व रेलवे के आरपीएफ के हेड कांस्टेबल गोरखनाथ पांडे की मौत के बाद उसकी दूसरी पत्नी की संतान ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। पहली पत्नी लक्ष्मीना देवी को कोई संतान नहीं है। रेलवे ने दोनों पत्नियों के बीच सरकार से मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं को बंटवारा कर दिया, लेकिन अनुकंपा के आधार पर दूसरी पत्नी की संतान को नौकरी देने से इनकार कर दिया। कारण के रूप में यह बताया कि मृतक की दूसरी शादी वैध नहीं है। हालांकि पहली पत्नी ने नौकरी को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। जब पहली को आपत्ति ही नहीं है, तो फिर इसमें वैध अवैध का मामला कहाँ से आ गया। आसनसोल में कार्य करने के दौरान हुई मौत के बाद पूर्व रेलवे के पास नौकरी के लिए आवेदन किया। उक्त आवेदन रेलवे द्वारा खारिज करने के बाद पहली पत्नी ने अदालत में आवेदन दिया। उक्त आवेदन पर फैसला देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि वैध नहीं होने के बावजूद दूसरी पत्नी की संतान नौकरी के लिए योग्य उत्तराधिकार है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। कहने का मतलब, अगर मृत सेवक का या मृत कर्मी का पत्नी चाहे जितना भी हो, आपस में अगर उन लोग में तालमेल हो, तो उनको अनुकंपा पर नौकरी मिल जाएगा, बशर्ते खुद में झगड़ा नहीं करता हो। जय हिंद, जय झारखंड।